देखो 4.3 एक्सरसाइज में देखो क्या बोल रहा है। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 से 44 years worldwide from the following figures: रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इतना, न्यूरो साइकाइट्रिक्स कंडीशन, इंजरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड अदर काउज। ये है वुमेन का डेथ होने का कारण 15 से 44 वर्ष के बीच में। तो रिप्रोडक्टिव मतलब बर्थ बच्चा के देते समय इतना, दिमागी कारण से इतना, इंजरी के कारण इतना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण इतना, रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत दिक्कत वो सब प्रॉब्लम, लंग संस्करण, अदर काउज के इतना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ग्राफिकली, विच कंडीशन इज द मेजर काउज ऑफ वुमेन ill health and death worldwide. Try to find out the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in two above the being of major cause। चलिए उसको बताते हैं, पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये ग्राफ हम लोग पढ़े थे, ये बार ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इस सबसे पहले इसमें करना है, बार ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है, ये वाई एक्सिस वाला लाइन है। एक एक्सिस पे क्या लेना है, काउज, वुमेन के डेथ का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट, इंजरी, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर काउज, और कितना मर रहा है मतलब कितना परसेंट कारण है। तो ये जितना भी परसेंट था, ये 30 से ज्यादा था, तो इस यहाँ तक किसका ग्राफ गया, ये 25% कारण था, ये इसका 10 से ज्यादा था। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, बार ग्राफ। एकदम इजी है, ये ड्रॉ हो सकता है कि नहीं तुमसे बताओ। बताइए। चलिए, और इसमें सिंपल सा चीज है। दूसरा क्वेश्चन बोला था विच कंडीशन ऑफ वुमेन इज, मेजर कारण क्या है डेथ का, तो सबसे जो बड़ा वाला ग्राफ है वो मेजर कारण है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मेजर कारण है, समझ गए ना इसका। तो अब इसमें तीसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा था, टू टू वो फैक्टर मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर क्या होता है कि बच्चा को बर्थ देते समय वुमेन का हो जाना क्या, डेथ हो जाना। तो इसका कारण तो इसमें बताया है क्या, मेडिकल फैसिलिटी का अभाव, घर में ही डिलीवरी करवाने लगता है, इस कारण भी डेथ हो सकता है। और प्रॉपर केयर नहीं मिल पाना, कहीं कहीं क्या होता है किसी को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ गया, नहीं मिला, मर गया, समझ गए ना। गलत दवाई वगैरह दे देना, हाइजेनिक फूड, विटामिन्स का कमी, बहुत सारा कारण हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कंडीशन के कारण जो डेथ होता है उसके लिए, समझ गए। तो ये एक्चुअल में क्या था, बार ग्राफ वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसको ड्रॉ कर लोगे घर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स to the nearest 10 per thousand boy in different section of Indian society is given below। 1000 बॉय में कितना गर्ल है, ये बता रहा है आपको। शेड्यूल कास्ट में 1000 अगर लड़का है तो 940 लड़की, शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन एससी एसटी में इतना, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इतना, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इतना, रूरल में इतना, और अर्बन में इतना, ठीक है।
तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय ए बार ग्राफ, तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। एक क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिखेंगे। सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिया हुआ है तो पहला क्या, मान लो कि एससी है, एसटी है, ये सब दिया हुआ है। नॉन एससी नॉन एसटी ये दिया हुआ है, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, इधर 900 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, तो 910 से शुरू होकर ये जा रहा है 940 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग 900 से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका पूरा का पूरा कॉपी मार दिया जाए। 900 से शुरू कर सकते हैं, 900, 910, 920, 20, इसी तरह से 930, इसी तरह से 950। ठीक है, इसको छोड़ छोड़ के 900 अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है इसमें, इसको जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, 980 तक। और उसके बाद क्या करेंगे, अब एससी में कितना 940 तक था, तो 50 से कम ही रहेगा, तो उसको इस तरह का रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर 970 तक है तो इस तरह का रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होते चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। अब देखिए, फिर इसमें भी वही काउज पूछ रहा है कि क्या कारण है कि, मतलब देख रहे हो, मतलब अर्बन में, शहर में ही रहने वाले में लड़की का संख्या कम है, गांव में ज्यादा है। उसी तरह से नॉन एससी एसटी मतलब जनरल कास्ट में भी लड़की का संख्या कम है, लेकिन एससी और एसटी कास्ट में ज्यादा है। तो यही कंक्लूजन यहाँ से नजर आ रहा है, समझे कि नहीं। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे देख के तो ये भी सही है, एससी एसटी नॉन एससी बैकवर्ड नॉन रूरल अर्बन दिया हुआ है। और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय दिया हुआ है, जिसके सामने जो पड़ेगा उसको इस तरह से टेबल बनाते हुए ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो तो इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करो 2 मिनट। चलो ये ड्रॉ हो गया जी पैराग्राफ। चलो ठीक है।
चलो हो गया तो आगे बढ़ो। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या बोला है। गिवन बिलो आर द सीट वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, तो एक्सिस पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। इस पे ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है। इधर सीट तो सबसे मिनिमम 10 है, तो 10-10 के अंतराल पे चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक चलते हैं, ठीक है। अब देखो ए वाला 75 सीट जीता है, तो 70 से 80 से बीच तक उसका जो टेबल तुम लोग अच्छे से ड्रॉ करना, उसका ड्रॉ होगा। उसी तरह से बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। बी वाला 55 तक गया है, तो 60 से इसमें ड्रॉ होगा, समझ गया ना, तो एकदम इजी चीज है। सी वाला 37 तक गया है, तो 40 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, समझ गया ना। फिर से डी वाला 29 तक है, तो 30 से थोड़ा सा नीचे एकदम जस्ट रहेगा, समझ गया ना। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं, ये चीज समझे ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है? उसको समझ में आया कि नहीं? कैसे ABCD पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए और कैसे वाई एक्सिस पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ये पता है ना, एक एक इलेक्शन में रिजल्ट आया है। पॉलिटिकल पार्टी ए 75 सीट जीता, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37 सीट जीता। ये डाटा हो गया। अब क्या करना है कि एक एक्स एक्सिस लेना है, और एक कल बताए थे ना बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस तरफ पॉलिटिकल पार्टी का नाम, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ तक। और इधर क्या करेंगे, मिनिमम 10 से स्टार्ट है, तो 10 से लेके 80 तक ड्रॉ करेंगे, समझ गए ना। 40, 50, 60, 70, 80 तक ये जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ए वाला 75 सीट जीता है, तो 75 सीट जीता है तो उसको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ नीचे हम दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। ये पहले एक्सिस डिनोट करने आना जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस की तरफ पॉलिटिकल पार्टी का नाम, और वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ सीट वन जो किया है उसको ड्रॉ किए हैं। और फिर क्या करना है, जैसे कि बी वाला 55 को सीट जीता है, तो 55 आएगा 60 से 50 के बीच में, तो उसको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये चीज समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से आगे में है, तुम लोग अच्छा से बनाओगे पेन से तो समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, विच पॉलिटिकल पार्टी वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो जिसका ग्राफ का हाइट ज्यादा, वो ज्यादा सीट जीतेगा। और ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि ए ज्यादा सीट जीता है। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बढ़िया से ड्रॉ किया हुआ है, देख लिए। कोई दिक्कत है इसमें? है ना, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सीट जितना जीता है। इसको जल्दी बनाओ, ड्रॉ करो। चौथा नंबर, इसके पहले का जो दो गो क्वेश्चन था वो सेम था। जो लेट से क्लास ज्वाइन की उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसमें भी इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बार ग्राफ ड्रॉ करना था। क्वेश्चन अलग अलग था लेकिन सेम ही था, समझो कि उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, वीडियो अपलोड होगा क्लास के बाद। चौथा नंबर से क्वेश्चन बदला।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन। The length of 40 leaf of a plant are measured correct to 1 millimeters and the obtained data is represented in the following table. Length in mm। 118 से 126 mm का 3 गो पत्ता है। 127 से 35 का 5 गो लीव है। 136 से 44 इस तरह का एक टेबल दिया हुआ है आपको। समझ गए। अब इसको क्या करना है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन फर्स्ट मार्क द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? इट इज correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long। अब देखिए एक एक चीज तो तुम मतलब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ 118 से 126 127 हिस्टोग्राम क्या होता है कि कंटिन्यूअस बार ग्राफ होता है, तो उसके लिए आपको एक इंटरवल सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि 118 है तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 117.5 से। 126 है तो थोड़ा सा बढ़ा दो 126.5 तक। दूसरा जो 127 है सब में से 0.5 घटाओ और इधर वाला में 0.5 जोड़ दो। 127.5 से 135.5, समझ गए। तो इस वाले पूरे टेबल को पहले किस फॉर्म में चेंज कर लिया, पहले इस फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। इस फॉर्म में पहले चेंज कर लिया। अब देखिए क्या किया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस पे क्या करो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर दो। लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिए तो कहाँ से शुरू है लेंथ, 117 से शुरू है। 117.5, 117.5 के बाद आता है 126.5। तो उसी तरह से आपको 180.5 तक आपको आना होगा। नीचे हम दिखाते हैं कैसे ड्राफ्ट ड्रॉ किया हुआ है। और इधर नंबर ऑफ लीफ है तो 1 से लेके 12 तक मैक्सिमम है, तो तुम दो दो के संख्या में भी कर सकते हो, 4 6 8। ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर नीचे में देगा उसी का हम देख के ड्रॉ करेंगे। तो पहले तुम लोग क्या करो कि इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए, समझ में आ गया। इधर वाला तो नंबर ऑफ लीफ सेम टू सेम है, इसको क्या किए हम लोग कि ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। अब देखिए अब 118 से 126 रहता, मान लो कि 118 से 126 रहता और फिर 127 से शुरू रहता, तो क्या होता हम लोग का, जब ये तो बार ग्राफ हो जाता ना भाई, इस तरह से ड्रॉ हो जाता। फिर यहाँ से शुरू होता है ग्राफ। इसी कारण हम लोग क्या किए कि इसको कंटिन्यूअस बार ग्राफ के कारण 117.5 से लेके 126.5 पे खत्म हो रहा है और फिर 126 से शुरू हो जा रहा है दूसरा ग्राफ और 135.5 पे खत्म हो रहा है। इस कारण इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब उसका ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ हुआ होगा। देखो इसको तुम लोग अपने घर पे अच्छे से करना। 117.5 से शुरू किया जाए, 117 126 35 44 53 180 तक ले गया और इधर 12 तक ले गया, 1 से 12 तक ले गया और जहां जहां तक जाता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता गया। समझ गया ना। जैसे कि देखोगे कि 117.5 से 126.5 में 3 लीव है, तो यहाँ पे 3 के सामने ऐसे करके एक टेबल ड्रॉ कर दिया। फिर क्या कि 126.5 से 135.5 में टोटल 5 गो है तो 5 के सामने ड्रॉ कर दिया। इसी में 12 गो है 144.5 से 153.5 पे, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। समझ गए। तो ये कंटिन्यूअस बार ग्राफ है तो इसमें भी कुछ खास मुश्किल नहीं होना है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई कि
यस द डाटा इज क्वेश्चन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। पहले इसको ड्रॉ कर लेना। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज पूछ रहा था, जैसे पहले वाला टेबल में हम पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 100। देखो इसमें 153 कुछ नहीं है, 145 से 153 के बीच में 12 गो लीव है। ऐसा नहीं है कि 153 वाला 12 है, इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल चल रहा है, 145 से लेके 153 के बीच में 12 गो लीव आया है, इस कारण ये मैक्सिमम लग रहा है। पूछ देगा कि 145 वाला 12 है तो नो, मैक्सिमम नहीं है 153 वाला, वो क्लास इंटरवल का मैटर है, वाई का आंसर। समझ गए? एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। समझ में आया तो यहाँ से उतारना बेवकूफ़ी है, इसको टेबल को सिर्फ कन्वर्ट करके इसमें लिख लो बस। अभी यह यही काम करो, फोर्थ नंबर को क्या करो कि इसको क्लास इंटरवल में कैसे चेंज होता है इसको लिख लो। ठीक है, कल से 8 बजे से पहले ही से क्लास रहेगा, 7:30 से रहेगा। चलो ये हो चुका होगा तुम लोग को ड्रॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको घर से अच्छा से करना। फिर से 5वां नंबर क्वेश्चन भी सेम है। इस टेबल को क्या करना है, हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करना है, तो इसको तो कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है क्लास इंटरवल में, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, तो इसको तो उस तरह के टेबल में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, 700 आवर से ज्यादा कितना, तो ये तीनों को जोड़ के लिख देना। 74 प्लस 62 प्लस 48, ये तीनों को जोड़ के लिख दोगे तो इतना लैंप का लाइट क्या है, 700 घंटा से ज्यादा है। समझ गए? एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना आवर को, और नंबर ऑफ लैंप को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना, टेबल ड्रॉ हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं ये वाला 5वां नंबर, एकदम कोई दिक्कत इसमें 5वां ड्रॉ करने में? 5 नंबर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत? चलिए इसका देखिए कैसे ड्रॉ किया हुआ है, 5 नंबर ड्रॉ भी किया हुआ है।
देखे ना। और 5 का सेकंड वाला भी उसी तरह बना हुआ है, 74 प्लस 64 प्लस 48 को जोड़ दिया है 184, और ये ड्रॉ किया हुआ है। 6 नंबर देखिए क्या है। The following tables give the distribution of a student of two sections according to mark obtained by them। 0 से 10 नंबर, 3 स्टूडेंट को 10 से 20 आया है, इतना 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 इतना। चलिए सेक्शन ए का और ये सेक्शन बी का। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। अब देखिए इसका ग्राफ पहले देखिए, तब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझ में आएगा कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देख लो, चलो देखो, मान लो कि एक ग्राफ तुम ड्रॉ किए भाई। इधर एक्स एक्सिस लिखे, इधर वाई एक्सिस लिखे। इधर मान लो कि तुम्हारा 5, 10, 15, 20 इस तरह चल रहा है। इधर भी मान लो कि 5, 10, 15, 20 चल। इसमें क्या करना है ना कि टेबल नहीं बनाना है। मान लो कि कोई चीज एक्स के तरफ, एक्स के तरफ 6 है और वाई के तरफ कोई चीज 7 है, तो क्या करना है, वाई एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 7 है, यानी कि लगभग यहाँ वो टेबल आएगा। इसको 6,7 से रिप्रेजेंट कर देना है। समझे कि नहीं। और क्या करना है, मान लो कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको एक्सिस से पहले मिला देना है। फिर मान लो कि कोई ऐसे आया तो ऐसे चलना है, ऐसे आया तो ऐसे चलना है, ऐसे आया तो ऐसे चलना है। समझे कि नहीं। तो ये तो हो गया, आपको एग्जाम्पल हम बता दिए, ठीक है। मान लो कि देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। देखिए क्लास मार्क क्या होता है, देखिए क्लास मार्क क्या होता है ना एक्चुअल में, कि 0 आप प्लस 10 को जोड़ के 2 से भागा दे रहा है, 10 प्लस 20 को जोड़ के और 2 से भागा दे रहा है, 20 प्लस 30 को जोड़ के 2 से भागा दे रहा है, 30 प्लस 40 को जोड़ के 2 से भागा दिया तो 35 है। तो क्लास मार्क इक्वल टू फार्मूला लिख लो। हाई मतलब क्या होता है, एक लो होता है एक हाई होता है, दोनों को जोड़ के और एक 2 से भागा दे देना है, अपर और लोअर से। समझ गए ना। ये मार्क्स और ये क्लास मार्क और एक फ्रीक्वेंसी कि कितने बच्चे का मतलब आया, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए कौन सा ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स। तो पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए हैं मार्क्स को, 0, 5, 10 करके 55 तक मैक्सिमम रिप्रेजेंट किए हैं, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखा जाए कि 0 से 10 में कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। समझ गए ना, 0 से 10 में कितना स्टूडेंट है, मतलब 0 से 10 में 5 स्टूडेंट है ना जी। और क्लास मार्क्स उसका क्या लिया गया है, 5 लिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये चीज देखो 15, तो यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे क्लास मार्क 5 और फ्रीक्वेंसी 5, तो 5,5 को इधर यहाँ डिनोट कर दिया। फिर 15, 19 है तो यहाँ डिनोट कर दिया। समझ गया ना। फिर 25, 15 है तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 35, 10 है तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 45, 1 है तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर रिप्रेजेंट करने के बाद उसको सब ग्राफ को मिला दिया जाएगा। समझे कि नहीं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये जो 5 और 5 है ना क्लास मार्क, और ये तो इसको क्या करना है, एक्स के तरफ 5 रखना है क्लास मार्क को, और वाई के तरफ फ्रीक्वेंसी को रखना है। 15, 19 को कैसे लिखेंगे, एक्स के तरफ 15 और वाई के तरफ 19 काउंट करेंगे, समझे ना। वो चीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी। तो हमको लगता है कि जब समझ में आ रहा है, तो दो दो को टेबल दिया हुआ था, दो दो को टेबल दिया हुआ था, तो दोनों टेबल से तुम क्या कर सकते हो, दो गो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक का और मार्क्स, और एक का रेड वाला गया है, एक का ये वाला गया है, और दोनों को यहाँ पे दर्शा सकते हो।
बस यही करना था। और क्या है, फ्रॉम ग्राफ वी कैन कंक्लूड द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए परफॉर्मेंस बेटर देन सेक्शन बी। इसको कल अच्छे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को और अच्छे से कल बताया जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन सकता है तो तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। जैसे दूसरा में भी दिया हुआ है उसी तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या लफड़ा आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉल दिया हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूअस हम लोग को ग्राफ रहता है ना करने के लिए। तो उस तरह में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो 1 से 6 दिया है, फिर 7 से 12 दिया है, तो इसके लिए हम उपाय बताए हैं ना। इस सब में से 0.5 घटा के लिख लेते हैं और इधर वाले में 0.5 जोड़ के लिख लेते हैं, समझे ना। तो 0.5 से 6.5 हो जाएगा, ये 6.5 से 12.5 हो जाएगा ये चीज। इसको पहले चेंज कर लेना, फिर टीम ए का, फिर टीम बी का, और 2 गो इसमें जाएगा फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो शिवम तुम एग्जिट कर सकते हो, मम्मी को जाना होगा ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कल अच्छे से समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो अभी हम जो बोल रहे थे वही चीज यहाँ दिया है ना, नंबर ऑफ बॉल में कहाँ से एक, 1 और 7 से 1 और 6 था, तो इधर में एक 0.5 घटा दिए थे, इधर में बढ़ा दिए थे, इस तरह से एक डाटा ड्रॉ कर लिए। क्लास मार्क हम बतेबे किए, क्लास मार्क क्या होता है कि लोअर और अपर को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, समझ गए। ये दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे रहे हो तो 3.5 आएगा, इसको जोड़ के दोगे तो ये आएगा। और ग्राफ ड्रॉ करते समय एक्स और वाई, तो हमको लगता है कि इसको कल ही समझा जाए, नहीं तो ये अलबला जाएगा आदमी इसको समझने में, समझ गए। इसको कल समझते हैं, है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जो थोड़ा सा भी समझ लेगा वो आराम से बना सकता है। जैसे कि क्लास मार्क को क्या मानना है, क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है और टीम को वाई पर। जैसे कि पहले ए टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट उसका 35, 3.5 और 2 आएगा, दूसरा पॉइंट उसका 9.5 और 1 आएगा, तीसरा पॉइंट उसका 15.5 और 8 आएगा, समझे ना। इस ग्राफ को जूम करोगे तब क्लियर होगा स्थिति। और समझ गए, तो कल इसको रखते हैं डिटेल में। और इसका 1 2 गो क्वेश्चन जो छूटा है तो इसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, शुरुआत का वीडियो देख लीजिए तो। ठीक है, आज का क्लास तुम लोग बना नहीं रहे हो भाई, 4.2 बनाओगे तभी समझ में आएगा।